अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं डॉक्टर इमरान कादिर। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त परेशान होते हैं जब उनको पेशाब के साथ खून आता है। तो हम जब एवेलुएट करते हैं तो हम तो कहते हैं कि मसाने के कैंसर को और गुर्दे के कैंसर को हम सबसे पहले रूल आउट करेंगे। तो परेशान होते हैं कहीं कैंसर ना हो। एक तो ये आपको बताते चलें कि ये रेयर काज है, बहुत बड़ी वजह नहीं है, ज़्यादातर वजह और होती है, लेकिन हम इसको पहले नंबर पे इसलिए रखते हैं कि ये सबसे ख़तरनाक वजह है। तो ख़तरनाक को सबसे पहले देख लेना चाहिए कि ख़तरनाक है या नहीं, हम इसको इग्नोर ना कर दें। इसके अलावा जो हमारी वजूहत होती हैं, जो हमारी यूरोलॉजी से रिलेटेड होती हैं कि गुर्दे या मसाने की टीबी है, गुर्दे या मसाने की इन्फेक्शन है, या स्टोन बना हुआ है, स्टोन की वजह से है, या जो है पैरासाइट्स हैं मसाने के अंदर उनकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। ये सब वजह गुर्दे या मसाने के कैंसर के अलावा है। लेकिन अब हम आगे बात करने जा रहे हैं कि जो पेशाब के साथ खून आता है उसकी मेडिकल वजूहत क्या है, यानी कि मेडिसिन के डॉक्टर जिन चीज़ को इलाज करते हैं वो कौन कौन सी वजूहत हैं। तो उसमें एज इट ब्लड का प्रॉब्लम होता है, यानी कि एक तो ब्लड में जैसे प्लेटलेट काउंट से हम शुरू करते हैं कि अगर प्लेटलेट काउंट कम हो गए हैं तो पेशाब के साथ खून आ सकता है। जैसे उन लोगों में अक्सर दांतों में मसूड़ों से भी खून आ रहा होता है, या कहीं चोट लगी वहाँ से खून निकलता है, लेकिन पेशाब के साथ खून पहले जल्दी आ जाता है, पहली सिम्टम्स में आ जाता है और लोग परेशान होते हैं। तो ये भी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समटाइम पेशेंट जो है ऐसी मेडिसिन ले रहा होता है जो प्लेटलेट को कम कर रही होती है। प्लेटलेट लोअरिंग ड्रग जो होती हैं उससे जो है ना खून आना शुरू हो जाता है, या डेंगू हो गया, कोई और वायरल इन्फेक्शन हो गई जिससे प्लेटलेट काउंट कम हो गया और मरीज़ का ब्लीडिंग रोकने की सकत कम हो गई, खून निकलना शुरू हो गया। या इसके साथ साथ प्लेटलेट कम होते हैं, उसके पैदाइशी कॉन्जेनिटल मसला है, मरूसी मसला है कि उसका जो है प्लेटलेट कम होते हैं। प्लेटलेट से हम दूसरी तरफ आएँ तो जो है प्लेटलेट डिसफंक्शन, यानी कि प्लेटलेट नॉर्मल है लेकिन वो डिसफंक्शन है, वो काम ही नहीं सही कर रहे। आप रिपोर्ट करवाते हैं प्लेटलेट नॉर्मल आ रहे हैं, कितने 3.5 लाख 4 लाख, लेकिन वो काम ही नहीं कर रहे, डिसफंक्शन है। ये भी कुछ डिजीज़ होती हैं जिसकी वजह हो सकती है। फिर हम आगे आते हैं कि एपीटीटी टेस्ट एक होता है, यानी कि जिगर के जो है कुछ हार्मोन होते हैं जो जिसमें जैसे फैक्टर 8 है उसकी डेफिशिएंसी है, हीमोफीलिया है, मरूसी बीमारियाँ बहुत सारी हैं जिसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है कि एपीटीटी डीरेंज हो जाता है। अगर जिगर काम नहीं कर रहा, जिगर का सिरोसिस है, जिगर फेल हो गया है, हेपेटाइटिस की वजह से काला जरकान हो गया, उससे पीटी जो है वो बढ़ जाता है। एपीटीटी अगर डी रेंज है उससे भी खून नहीं रुकेगा, खून निकलता रहेगा। पीटी अगर डी रेंज है उससे भी खून नहीं रुकेगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। ये मेडिकल काजेज़ हैं जिसकी वजह से जो है खून का रुकना पॉसिबल नहीं होता। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। इसमें जो ट्रीटमेंट होती है, जैसे कि प्लेटलेट कम है तो हम प्लेटलेट एग्रीगेट पेशेंट को दे देते हैं तो खून रुक जाता है। अगर एपीटीटी का प्रॉब्लम है तो हम फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा, जिसे वाइट सेल आप कहते हैं, वो एफएफपी, वो हम मरीज़ को लगाते हैं तो ठीक हो जाता है। और जिनका पीटी का प्रॉब्लम होता है उनको हम विटामिन के देते हैं आईवी, तो उनके ब्लीडिंग रुक जाती है। तो मेडिकल काजेज़ से आप आप लोगों को काफ़ी क्लैरिटी आ गई होगी कि मेडिकल काज भी होती है, यानी कि जो मेडिसिन के जो डॉक्टर होते हैं वो जिस चीज़ का इलाज करते हैं उसकी वजह से उनके बीमारियों की वजह से खून आ रहा है और उनकी बीमारियों के इलाज से ही खून रुक जाता है। तो होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।